तो दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और यहाँ पर अभी हवन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसमें तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं और साथ में पुरोहित ये हवन कार्य संपन्न करा रहे हैं। साथ में पुजारी जी भी हैं। तो और आगे का क्या प्रोग्राम है अभी आपको दिखाते हैं।
शेष स्वर को न कहिए व्यथा है, व्यथा है वही शब्द जिसके न स्वर हो, कमल प्रेम की यूं अनेकों कथा है। आइए हनुमान जी बाबा महाराज के दरबार में एक छोटी सी भजन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे कलाकार का समावेश हुआ है, सभी आए हुए हैं। हम जितना हो सकेगा उतना समय से अपने शास्त्रों को सुनेंगे और आनंद की अनुभूति करेंगे। सबसे पहले हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए एक छोटी सी भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम 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 गुरु राम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम बोलो राम राम
सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव रंजन पांडे और भोले। पांडे जी, आप का गुरु पूर्णिमा विट्ठलवाड़ी श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में आने पर कोटसा नमन। और प्रथम तो ये है कि आप जो यहाँ पर आए हैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर जो आप आए हैं, तो यहाँ पर आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? क्योंकि जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो आज इतनी भटक रही है कि हमेशा वो वेस्टर्न कल्चर को पकड़ रही है। तो इस गुरु पूर्णिमा के माध्यम से, इस पुण्य अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नए दर्शकों को और नई पीढ़ी को? नए दर्शकों को, नई पीढ़ी को हमारा यही कहना है कि हमारी अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसके आधार पर चलने से इस देश का, इस समाज का बहुत ही कल्याण होने वाला है। और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे गुरु पूर्णिमा से जो हमें गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान है उसके आधार पर हम अपने नए समाज के नए संस्कार का सृजन करें। यही हनुमान मंदिर से यह संदेश देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत कोटि नमन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर आप का शुभ नाम? चंचल सिंह। चंचल सिंह हमारे साथ हैं इस समय विट्ठलवाड़ी श्री हनुमान जी महाराज मंदिर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि अपने समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है हमारा, उस सनातन धर्म के जो संस्कार हैं उस संस्कार को लोग अपना कर चले और उसी में लोगों की भलाई है। पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारे समाज के मार्ग को दूषित कर रही है। लोग मार्ग से जो है अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए जो है हम यही कहेंगे कि आप सनातनी हैं और सनातन धर्म श्री रामचरितमानस में जो कहा जाता है रामायण जो है हमारा आधुनिक युग का संविधान है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर रामायण के जो वहाँ पर जो दिखाया गया है, चाहे राम का चरित्र हो या लक्ष्मण का हो या माँ जानकी का हो, सब चरित्र हमारे जीवन में कुछ न कुछ कभी ना कभी प्रभाव डालता ही है। तो अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ख़राब है आज की नई जो युवा पीढ़ी है। तो हम भी यही अनुरोध करते हैं और हमारा चैनल भी यही चाहता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली जो बहू या बेटियाँ जो भी हैं या बेटे हैं जो भी है, वो अच्छे से अपने सनातन धर्म, जो आपने कहा कि सनातन धर्म को अपनाया जाए और इसको अनुग्रहित किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल सिंह जी हमारे साथ हैं इस समय गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विट्ठलवाड़ी श्री हनुमान मंदिर के सामने। तो सर आपका क्या कहना गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जितने गुरु लोग हैं सबको सादर चरण स्पर्श। और जैसा कि अभी चंचल भैया ने कहा सनातन धर्म के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी चीज़ को हम भी फॉलो करते हैं। और सर अच्छा आप कुछ सर कहना चाहेंगे? आपने एक बार रिव्यू दिया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे वेस्टर्न कल्चर के बारे में और अपने जो हिंदू संस्कृति, जो अपना धर्म, जो अपना जो प्राचीन धर्मस्थल है उसके बारे में, और अपनी जो रामायण की जो स्पेशली देखा जाए अगर राम का चरित्र या सीता जी का चरित्र या हनुमान जी का चरित्र, जो भी चरित्र है जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ और रामायण जो है हमें गृहस्थ आश्रम किस तरीक़ा से चलाना है वो सिखाता है। अगर हमें गृहस्थ आश्रम चलाना है तो रामायण पढ़नी चाहिए और अगर देश चलाना है तो गीता पढ़ना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर। क्योंकि और सनातन धर्म हमारा जो है ये एक ऐसी संस्कृति है जो सबको लेकर एक डोरी में बांध कर चलता है। इसलिए मैं सभी सनातनियों को यह कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति को जागृत करने के लिए सब अग्रसर हो और इस पथ पे आगे बढ़ें और आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, एक सच्चा उपदेश दें। बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर विचार सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस अवसर पर आप लोगों ने हमारे दर्शकों को बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे। और ये विचार चूँकि एक सनातन धर्म की ओर प्रेरित करता है, आप लोगों का जो विचार है बिल्कुल एकदम सनातन धर्म की ओर प्रेरित करता है। और हम भी चाहेंगे कि हमारी नई युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना भटके, अपना जो सनातन धर्म है उस तरफ भागे, ठीक है ना?
और कुछ कहना चाहेंगे? पूछना चाहेंगे आप? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 बच्चे देश हित में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये सरकार के नए कानून का हम समर्थन करते हैं और पुरजोर तरीके से करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? या सर नो में कोई जवाब देना बस, सही है गलत है? देश को अगर विकासशील बनाना है तो 2 बच्चे ही चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? सुनिए, बिल्कुल सहमत हैं। बात से सहमत हैं। 2 बच्चे ही चाहिए और उसके लिए भी जो प्रावधान सरकार का लाया गया वो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी आवश्यकताएं रहती हैं, कुछ और भी त्रुटियां रहती हैं। तो ये अगर बोला जाए कि हम जो 2 बच्चों से ज़्यादा हो गए उनको निराधार छोड़ दिया जाए, उनको कोई सुविधा न प्रदान की जाए, तो ये थोड़ा देश हित के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सुधार होना चाहिए और लोग उसको हमेशा अग्रसर रहें, उसकी तरफ सोचें। बड़े भाई के अच्छा, बाद आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सुरेश चंद्र शुक्ला। सुरेश चंद्र शुक्ला जी थे, इनके विचार कि जो 2 बच्चों का कानून है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। जी ना? जी। हाँ, मैं आप सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक जो है देश का विकास भी नहीं होगा और लोगों को जो रोजी रोजगार है वो भी लोगों को नहीं मिल पाएगा उतने तरीके से। सर आपका क्या कहना है? पूर्ण रूप से सहमत है। 100%? एकदम। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि हमारे प्राचीन संस्कृत जो कहती है हमारे एक एक राजाओं के पास अछूड़ अछूड़ सेनाएं हुआ करती थी, लेकिन वो समाप्त हो गई। तो जनसंख्या नियंत्रण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, इसके प्रति सरकार को जागरूक करके यह कानून को अमल में लाना चाहिए, अन्यथा ये थोपने से ये मानसिक विकार ही पैदा करेगी समाज में, समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यही कहना है, मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ। अपितु कानून में संशोधन और सुधार की आमूल-चूल आवश्यकता है, इसको सरकार ध्यान में रख के मतलब आपके हिसाब से संशोधन होना चाहिए थोड़ा, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत सही आपने आंसर दिया। थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम सर? दिनेश तिवारी। दिनेश तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे आप गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, सभी को मानस परिवार में सभी सदस्यों को लाख लाख बधाई। और जैसे कि यहाँ सभी उपस्थित हुए, किसी कारणवश चूँकि बारिश का सीज़न है और लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी पूरा परिवार इकट्ठा होता तो और अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? हमारा नाम गोपी चंद शुक्ला। गोपी चंद शुक्ला जी, कहाँ रहते सर आप? हम नेरल रहता हूँ, निरंजन में रहते हैं। सर गुरु पूर्णिमा पर आप यहाँ पर पधारे, यहाँ पे आया। कुछ कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा पर आप? गुरु पूर्णिमा पे जो है सभी गुरुओं को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। बधाई। और यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ गुरु पूर्णिमा पे, इसके लाख लाख बाबा श्याम तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप विठलबाई श्री हनुमान जी महाराज मंदिर में पधारे, आपको कोटिशः नमन। प्रथम पहला चीज़ ये है कि जो गुरु पूर्णिमा आज का जो शुभ अवसर है, इस पर सर आपसे 1-2 प्रश्न पूछूंगा। पहले सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रमोद कुमार हंसराज पांडे। पांडे जी। हाँ, मैं चेंबूर से आया हूँ। जी सर? चेंबूर से। चेंबूर से आप आए हैं। अच्छा सर, पहला प्रश्न ये हमारा है कि ये जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो है ये बहुत ही पावन उत्सव है, और आज हिंदू समाज हो गया या कोई भी समाज हो, आर्य संस्कृत है, सनातन धर्म है, इसमें गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, बिना गुरु के आगे इंसान का जो जीवन हो तरता नहीं है। इंसान को अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। एक तरफ अगर ईश्वर खड़े हों, एक तरफ अगर गुरु हो, तो गुरु की महिमा ज़्यादा बताई गई है। और बाल्यकाल से ही इंसान के प्रथम गुरु जो माता पिता होते हैं, जो प्रथम शिक्षा देते हैं, और आगे चल के जीवन में इंसान के कई कार्य क्षेत्र में कई गुरु बनते हैं। कोई आध्यात्मिक गुरु होते हैं, कोई पारिवारिक गुरु होते हैं, कोई सांस्कृतिक गुरु होते हैं, कोई धार्मिक गुरु होते हैं, लेकिन सभी गुरुओं का अपना अपना एक महत्व है। और बिना गुरु के इंसान को बहुत से सागर पार जाने में
उसकी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आपसे है कि आप किस संस्थान से जुड़े हुए हैं सर, और जरा उसको बताएंगे थोड़ा आप मुझे। हम मानस परिवार सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह हमारा मानस परिवार जो है यह राष्ट्रीय लेवल पर रामचरितमानस पाठ करने के लिए बना हुआ है। हमारी संस्था का यह उद्देश्य है कि घर घर में रामचरितमानस पाठ हो। बहुत सुंदर विचार। और जो भी इंसान कोई भी गरीब हो, अगर वो नहीं करा सकता है तो हमारा यह मानस परिवार उसको निःशुल्क सहायता देगा उसको मानस पाठ परिवार करवाने के लिए। बहुत सुंदर विचार सर आपके पांडे जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर। सर आपका शुभ नाम सर? श्याम शंकर मिश्रा। श्याम शंकर मिश्रा जी हैं हमारे साथ जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। और गुरु बिना ज्ञान होता ही नहीं, गुरु होना बहुत ज़रूरी है। चाहे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, गुरु को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सर, आपको एक सर प्रश्न और आपसे है। देखा जाता है मोस्टली आज की जो नई युवा पीढ़ी है वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा भाग रही है। अपना जो सनातन धर्म है या जो रामायण के जो भी धर्म ग्रंथ में अपना लिखा हुआ है उस हिसाब कम लोग जा रहे हैं। आज के जो नए बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनको हम ये कहना चाहेंगे हमारी संस्था इसीलिए बनाई गई है, मानस परिवार सेवा ट्रस्ट, कि नवयुवकों को ज़्यादा जोड़ा जाए। बुजुर्ग लोग तो अभी शिक्षित हो गए हैं, उनको तो धर्म कर्म में 40 के बाद में उनको धर्म कर्म ही दिखाई देता है। लेकिन नवयुवक जो होते हैं मस्ती में रहते हैं, उनको धर्म कर्म नहीं, उनको पिक्चर और आज के स्टाइल में ज़्यादा ध्यान रहता है। इसीलिए हमारा मानस परिवार सेवा ट्रस्ट बना हुआ है, बच्चों को जागृत करें। आप सब साथ में हैं, ट्रस्ट में हैं? जी सर। आप उपाध्यक्ष हैं? अच्छा, आप उपाध्यक्ष हैं जी। अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय। और सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। मैं क्षत्रिय महासभा से जुड़ा हूं और राष्ट्रीय मानस परिवार सेवा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम विट्ठलवाड़ी में बाबा हनुमान जी के मंदिर में पधारे हुए हैं। यहाँ पे महाराज जी द्वारा गुरु पूर्णिमा में 108 सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, हवन भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे मानस परिवार से पूरे मुंबई से जो लोग यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं वो लोग आज दिन भर पधारेंगे और यहाँ भजन, आरती और महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। और गुरु पूर्णिमा का संदेश मानस परिवार की तरफ से सभी तक पहुँचाएंगे। बहुत उत्तम विचार सर, बहुत ही उत्तम विचार। और सर एक बात आपने बहुत अच्छी कही, ये जो आपका जो संस्थान है स्पेशली धर्म मतलब धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है पूरा टोटल। जो भी धर्म कार्य होते हैं जो भी अपना हिंदू धर्म में, चाहे रामायण हो या गीता हो, जो भी होता है वो सब आप लोग उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे है। अभी एक आपदा आई थी अपने देश में, आई थी पूरे संसार में आई थी, कोरोना। सर इस पर एक क्वेश्चन मेरा आया है कि जो कोरोना आया, कोरोना एक दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है? इस पर सर आप क्या कहेंगे अध्यक्ष महोदय? कोरोना यह मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा। यह हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, जो एक शक्तिशाली देश है और जिसके हम प्रतिद्वंदी हैं, वो हमारा प्रतिद्वंदी है। आज भारत के उत्थान को सहन नहीं कर पा रहा है और इसलिए उसने एक तरह से देखा जाए तो दुनिया को सबसे पिछाड़ने के लिए अपने ही लैब में उसने एक जो वायरस निर्माण किया और पूरी दुनिया भर में फैला दिया। यह एक ना दैवीय है ना प्राकृतिक है, या मानव निर्मित आपदा है। आपके हिसाब से? बराबर बराबर। आप उनकी बात से सहमत हैं? हाँ, सहमत है, सहमत है। आप सर? मानव निर्मित। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन सर आप लोगों को। सर थैंक यू सो मच। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस शुभ अवसर पर? बहुत ही पुनीत अवसर है और भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, धर्म कर्म में सब आगे बढ़कर हिस्सा ले। और रह गई हमारी नवा युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी हमारी जागरूक है, थोड़ा सा उसको हमको जागरूक करना है और वो हम निरंतर उसमें प्रयास कर रहे हैं और उनको आगे लाएंगे और अपने हिंदुत्व को रक्षा के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत उत्तम विचार बचाएंगे उनको, बहुत उत्तम विचार सर। और अपने मार्गदर्शन को शेयर करेंगे। हमारा मानस परिवार सेवा ट्रस्ट जो है, अभी कोरोना काल में राशन वितरण हुआ और
मेडिकल का हुआ। हाँ, जो जरूरतमंद थे उनको सहयोग किया गया। हाँ, सहयोग दिया गया आपके ट्रस्ट के द्वारा। हाँ, ट्रस्ट के द्वारा। और जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा लोगों को मेडिकल मदद हुई वो भी पहुंचाया गया। हम तीनों चारों जन कोरोना काल में घूम घूम के राशन का वितरण करवाए। सारी व्यवस्था की। संप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कृपा है। बहुत और मानस परिवार के ऊपर। शुभ नाम सर? मेरा नाम डीपी शुक्ला है। डीपी शुक्ला दान शुक्ला जी। हाँ। तो सर पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो ये गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप आए कई सालों से तो आप हमारी नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें चाहेंगे कि जो हमारा सनातन धर्म है ये आदर्श धर्म है। मंडल उपाध्यक्ष, इस धर्म से किसी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमारे जो आचार विचार हैं, रहन सहन है, हमारे धर्म के अनुसार माता पिता पूजनीय हैं, गुरु हैं, गुरुओं की पूजा की जाती है। और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जगह जगह जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी हमारी संस्था की तरफ से कार्यक्रम है, रामायण के जो राष्ट्रीय मानस परिवार की तरफ से जो कुछ हो रहा है, तो इसमें एक्चुअली सर्वांगीण कार्य करते हैं लोग। जैसे अभी बीच में बाढ़ बुढ़ा आया है, इसमें पानी बढ़ गया तो लोगों ने बहुत लोगों से मदद की। हर जगह लोगों ने अभी बोला जहाँ पे जैसे पानी बढ़ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, खाने पीने की व्यवस्था, पहुँचाने की व्यवस्था, तो सब जगह ये संस्था की तरफ से सब होता है। हेल्प करते हैं आप? हेल्प करते हैं, हाँ। और जरूरतमंद लोग हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। व्यवस्था बहुत बेहतरीन भंडारे की व्यवस्था है मंदिर की तरफ से।